तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डब्लू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैशन सपोर्ट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने चैनल के किसी भी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम को चेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से चुटकी बजा करके इस तरीके से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, उससे हमारे चैनल पर क्या परेशानी आ सकती है, किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और उससे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और अगली बार के लिए आप इससे सतर्क हो सकते हैं। आप इसको ध्यान दे सकते हैं किस तरीके से आपको इससे बचना है, उसका भी उपाय मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बता दूं आपको कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, आपने जो टाइटल डाला होगा वीडियो का, मान लीजिए क्या टॉपिक है तो आप ही जानते होंगे किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं। मैं अपने ऊपर ले लेता हूं दोस्तों कि मैं टेक की वीडियो बनाता हूं, तो मैं एक टाइटल डाल देता हूं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। तो हो सकता है कि उस टाइप का जो टाइटल है किसी क्रिएटर ने पहले से यूज किया हो। ठीक है, तो सेम टाइटल अगर मान लीजिए किसी का आपने कॉपी करके अपने वीडियो के अंदर लगा दिया, डिस्क्रिप्शन में लगा दिया या टाइटल में लगा दिया, तो भी आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको पहले चेक कर लेना है कि उस टाइप का जो टाइटल है वो किसी ने यूज किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें फेरबदल करना होगा, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करना होगा, कुछ चीजों को आगे पीछे करना होगा। उसके बाद आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को कभी नहीं मिलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा चीज बताता हूं, कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो दोस्तों, दूसरी वजह जो कॉपीराइट क्लेम की है वो ये हो सकता है कि आपने सेम किसी का थंबनेल कॉपी कर लिया हो या डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी का डायरेक्ट ही कुछ कॉपी करके डाल दिया हो, कुछ फेरबदल, कुछ चेंजिंग, कुछ अपने से ना किया हो, सारा चीज चोरी का हो। तो उसकी वजह से भी आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके की गलती मत करिएगा। अगर किसी का ले भी रहे हैं तो उसके अंदर कुछ अपना ऐड करिए, ताकि जो है यूट्यूब को ये ना लगे कि आपने सिर्फ उसकी कॉपी करके चोरी करके डाल दिया है। यूट्यूब को ये लगना चाहिए कि आपने उसके अंदर कुछ फेरबदल किया, कुछ चेंजिंग किया है। यूट्यूब देखिए कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है, एक मशीन है, सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ मैच कराता है। अगर आप उसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे तो वो कभी भी उसको मैच नहीं करा पाएगा, उसके बाद आपकी वीडियो सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, ये होता है कॉपीराइट क्लेम। उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम से इस बात का ख्याल रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके वजह से आपके चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो समझ लीजिए कि आपके चैनल के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको आता है तो आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आता है तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट क्लेम हुआ कि आपने गलती से किसी का टैग, डिस्क्रिप्शन कुछ भी कॉपी शॉपी कर लिया, उसकी वजह से आ गया। ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक, मान लीजिए कि आपने किसी की वीडियो ही कॉपी कर ली कि उसकी वीडियो में डाल करके सीधे कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से पैसा कमा लूंगा, तो उस पे क्या होता है कि जो उसका ऑनर होता है, जो मालिक होता है उसका, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है, आप चाहे तो उससे अपील कर सकते हैं कि दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, तो उसको आप वीडियो को रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, या फिर हो सकता है कि उसका जो रेवेन्यू है वो आपस में 50% शेयर हो जाए, उससे जो भी पैसा बनेगा 50% वो ले लेंगे, आप ले सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो ना माने तो पूरा का पूरा उससे बनने वाला जो पैसा है वो ऑनर को चला जाएगा। तो इस तरीके की समस्या आ सकती है, तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहने वाली जरूरत है। तो ये हो गया क्लियर, आपको उम्मीद करता हूं कि एकदम क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको हटाएंगे कैसे अगर आ ही गया है तो लेके चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और बताते हैं किस तरीके से आप इसको खुद कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया है तो आप उसको किस तरीके से हटाएंगे, पूरा प्रोसेस मैं करके मोबाइल पे दिखाऊंगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू टैब ले लेना है। अब आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सर्च करना है www.youtube.com, सर्च करना है आपको।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यूट्यूब चैनल हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपका भी ऐसे शो करता है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके जा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर खाता बदले लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपना चैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा चैनल है हमारा। वैसे तो मेरे पास 4 चैनल है, लेकिन मैं तीसरे पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा चैनल जो है यहाँ पर लोगो आ चुका है। अब फिर से आपको अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको योर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से आपको कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो वीडियो का आइकन बना हुआ है आपके लोगो के जस्ट नीचे, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है बाईं तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जितनी भी वीडियो होगी सब आपको यहीं पर दिखाई देगी। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको मोबाइल के ऊपर समझा रहा हूँ। अधिकतर लोगों के पास मोबाइल ही होता है, इसलिए मैं मोबाइल पर ही बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो मैं ये जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने जूम कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है फ़िल्टर। आपको क्या करना है, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपीराइट। आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। तो दोस्तों जैसे ही आप कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी वीडियो आपकी होगी जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया होगा, तो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी वीडियो हमारी नहीं है जहाँ पर कॉपीराइट क्लेम लगा होगा। अगर आया होगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं वीडियो लिखा हुआ है। वीडियो के जस्ट सामने आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो एक लाइन से आ जाएगी, ठीक है, कॉपीराइट वाली। उसके बाद आपको रिमूव करने के लिए करना क्या है कि जिस वीडियो के सामने आपको रिमूव का ऑप्शन मिलेगा तो आपको उस बॉक्स के ऊपर पहले यहाँ पर टिक करना है ऐसे। ठीक है, टिक करने के बाद अब उस वीडियो के सामने जो रिमूव करने का ऑप्शन होगा आपको उसके ऊपर प्रेस करना है और आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है। आप चाहें तो एक बार में सभी वीडियो को बारी बारी से बॉक्स पे टिक कर सकते हैं और एक साथ उसको रिमूव कर सकते हैं। ऊपर जो कॉपीराइट लिखा हुआ है दोस्तों, इसको देख के आप ये मत सोचिएगा कि आपके वीडियो के ऊपर कॉपीराइट है। ठीक है, क्योंकि ये हटता नहीं है, ये ऑलरेडी वहीं पे रहेगा। ये कॉपीराइट क्लेम नहीं है। अगर कॉपीराइट क्लेम होता तो कॉपीराइट क्लेम के साथ साथ आपकी वीडियो भी शो करता जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम है या नहीं है। इसको देख के ये मत सोचिएगा कॉपीराइट क्लेम है। ठीक है, ये सिर्फ देखने के लिए होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे यहाँ पर कोई भी वीडियो शो नहीं कर रही है जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया होगा। अगर आया होता तो यहाँ पर वीडियो भी शो करती और कॉपीराइट क्लेम भी लिखा होता, तो मैं आराम से इसको रिमूव कर देता। तो मैंने सिंपली आपको तरीका बताया है कि कुछ इस तरीके से आपको करना है अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है तो मैं यहाँ से बैक होता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अक्सर हमारे चैनल पर इस तरीके की वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।